नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला परियोजना, जिसके तहत देश में अनेक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवेज हाईवेज का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया है, उसी तर्ज पर इस नए हाईवे को हरियाणा, राजस्थान और यूपी क्षेत्रों में बनाया जाएगा। इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को होने वाला है। आप लोग सोचिए, इसके फर्स्ट पेज में 4 लेन का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका 152 जी के नाम से जाना जाएगा, 152 जी। इसको बनाने के लिए इस हाईवे से अम्बाड़ा जयपुर हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, शाहबाद शाह हाईवे और अम्बाला हिसार हाईवे सीधे रूप से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर मंजूरियों की बात करें, सरकारी विभाग से जो मंजूरी ली जाएंगी, उनमें सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वन विभाग आता है, जिसमें पेड़ों, हाईवे के रास्ते में आने वाले पेड़ों की कटाई इत्यादि को लेकर पर्यावरण प्रदूषण न हो, इसके लिए मंजूरी मिलेगी। यह कुरुक्षेत्र क्षेत्र के 16 गांवों से होकर गुजरेगा। इनमें से जैनपुर गांव, झांसा गांव, फतेहगढ़ गांव, जरौली गांव, गुमटी, मामू माजरा गांव, काकंडा शाहबाद और शहजादपुर समेत और भी कुछ गांव इनके आसपास के लगते शामिल हैं। इन गांव में 16 गांवों के से हाईवे की जमीन के लिए अधिग्रहण का मुआवजा भी किया जा चुका है और मुआवजा राशि का बंटवारा भी यहां पर हो चुका है। अब बात, नमस्कार साथियों, 927 करोड़ की लागत से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में एक नया हाईवे बनाए जाने का काम किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला परियोजना, जिसके तहत देश में अनेक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवेज हाईवेज का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया है, उसी तर्ज पर इस नए हाईवे को हरियाणा, राजस्थान और यूपी क्षेत्रों में बनाया जाएगा। इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को होने वाला है। आप लोग सोचेंगे कि इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों राज्यों में इस प्रकार कैसे हाईवे बनेगा कि तीनों राज्य डायरेक्ट रूप से कनेक्ट होंगे। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि मथुरा, राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद क्षेत्रों को ये एक्सप्रेसवे तो नहीं जोड़ेगा, लेकिन पूरी वीडियो में बने रहें। किन किन किसानों की जमीन यहाँ पर अधिग्रहण की जाएगी, उस बारे में समस्त रूप से चर्चा करने वाले हैं। बात करें भारतमाला परियोजना के तहत, इसके पहले फेज में 4 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए और बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चालू रखने के लिए इस हाईवे को बनाए जाने का काम किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाने का काम करेगी। इसके फर्स्ट पेज में 4 लेन का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका 152 जी के नाम से जाना जाएगा, 152 जी। इसको बनाने के लिए इस हाईवे से अम्बाड़ा जयपुर हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, शाहबाद शाह हाईवे और अम्बाला हिसार हाईवे सीधे रूप से कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो नया बढ़ेगा 152 जी नामक भारतमाला परियोजना के तहत हाईवे, इससे 4 हाईवे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, जिनमें अम्बाड़ा से जयपुर हाईवे, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ हाईवे, शाहबाद से लेकर शाह हाईवे और अम्बाला से लेकर हिसार हाईवे सीधे रूप से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके निर्माण से सबसे ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को सीधे तौर पर मिलेगा। अगर बात करें अधिकारियों के अनुसार, यह हाईवे हाई स्पीड वाला होगा और इस हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। इसका काम 2024 तक पूरा कर लेने की उम्मीद है। NHAI ने इसके लिए एक टीम गठित की है, जो विभिन्न विभागों से मंजूरियां लेकर इस हाईवे की अड़चनों को दूर करने का भी काम करेगी। अगर मंजूरियों की बात करें, सरकारी विभाग से जो मंजूरी ली जाएंगी, उनमें सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वन विभाग आता है, जिसमें पेड़ों, हाईवे के रास्ते में आने वाले पेड़ों की कटाई इत्यादि को लेकर पर्यावरण प्रदूषण न हो, इसके लिए मंजूरी मिलेगी। उसके बाद बिजली निगम व अन्य सरकारी महकमों से मंजूरी मिलने के बाद ही इस हाईवे का काम पूरा हो पाएगा।
सबसे ज़्यादा इसका अगर बात करें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है। यह हाईवे हरियाणा के कुरुक्षेत्र से होकर निकलेगा। वहाँ के पर्यटन क्षेत्र जो कि अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कुछ हद तक पीछे है, उसको बढ़ावा मिलेगा और यह सौगात बनकर आएगा। यह कुरुक्षेत्र क्षेत्र के 16 गांवों से होकर गुजरेगा। इनमें से जैनपुर गांव, झासा गांव, फतेहगढ़ गांव, जरौली गांव, गुमटी, मामू माजरा गांव, काकंडा शाहाबाद और शहजादपुर समेत और भी कुछ गांव इनके आसपास के लगते शामिल हैं। इन गांव में 16 गांवों के से हाईवे की जमीन के लिए अधिग्रहण का मुआवजा भी किया जा चुका है और मुआवजा राशि का बंटवारा भी यहां पर हो चुका है। अब बात करें हाईवे से जुड़ी अन्य जानकारियां। यह हाईवे 22.85 किलोमीटर का होगा, इसलिए इस पर एक ही टोल नाका दिया जाएगा। हालांकि यह टोल प्लाजा कहां होगा इसकी अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द इसके बारे में भी पता लग पाएगा। और अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस हाईवे पर बेसाइड प्रकार की सारी सुविधाएं देने का काम होगा। यह हाईवे वैसे तो छोटा हाईवे होगा, मात्र 25 किलोमीटर का, लेकिन 4 नेशनल हाईवेज को जोड़ के 3 राज्यों को डायरेक्ट रूप से जोड़ने का भी ये काम करने वाला है। इस नए हाईवे पर पेट्रोल पंप, सीएनजी, रेस्टोरेंट व शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 927 करोड़ रुपए दिखाई जा रही है। इस बजट को मंजूरी भी दी जा चुकी है और इस हाईवे का काम शुरू करने के लिए 500 से अधिक वृक्षों को भी काटे जाने का काम किया जाएगा, जिनकी तैयारी वन विभाग ने कर ली है और वह काम शुरू होने से पहले इन स्थानों पर इतने ही पौधे लगाए जाने का भी काम किया जाएगा। मतलब एक छोटा सा हाईवे जो मात्र 23 किलोमीटर का होगा और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में डायरेक्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा। 152G इस हाईवे को नाम दिया गया है। अब यह देखने का विषय होगा कि कितने दिन में इस हाईवे का काम कंप्लीट हो जाता है और इस हाईवे से जुड़े जो गांव हैं उन गांवों को कितना फ़ायदा मिल पाएगा और आने वाले समय में ये हाईवे कितने प्रॉपर्टीज रेट को बढ़ाएगा और कितने इंडस्ट्रियल एरिया को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लेकर आने का काम करेगा। लेकिन हाँ, कुरुक्षेत्र क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात के रूप में ये हाईवे उनको मिल रहा है। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।